वेलकम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है मेगर टेस्टिंग ऑफ वायरिंग इंस्टॉलेशन। इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि कहीं भी हम अगर नया वायरिंग करते हैं, चाहे वो किसी वर्कशॉप के अंदर आपने वायरिंग किया हो, चाहे किसी घर के अंदर आपने वायरिंग किया हो, किसी भी जगह पे अगर हम नया वायरिंग करते हैं तो उस वायरिंग को सप्लाई देने से पूर्व, मेन सप्लाई से कनेक्ट करने से पहले कुछ टेस्टिंग किया जाता है, कुछ परीक्षण किया जाता है और उस परीक्षण करने के बाद ही हम उसको मेन सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारा आज का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये वीडियो को आप ध्यान से देखिए। ये आप इसको कैसे टेस्ट करेंगे, इसमें आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा और वर्कशॉप के अंदर जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो उस समय आप ये सारे टेस्टिंग प्रैक्टिकल करके भी खुद आप देख सकते हैं। तो चलिए हम आज के टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। तो टॉपिक हमारा है टेस्टिंग ऑफ वायरिंग इंस्टॉलेशन। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हम किसी जगह पे, किसी वर्कशॉप के अंदर, किसी भवन के अंदर, किसी मकान के अंदर हमने अगर वायरिंग इंस्टॉलेशन किया है, नया वायरिंग हमने किया है, तो उस वायरिंग को सप्लाई देने से पूर्व टेस्टिंग क्यों ज़रूरी है और ये टेस्टिंग जिस इंस्ट्रूमेंट से, जिस उपकरण से किया जाता है उस उपकरण को हम मेगर कहते हैं। तो मेगर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका इक्विपमेंट है, टेस्टिंग इक्विपमेंट है, जिसको एक इलेक्ट्रीशियन को हर समय उसकी आवश्यकता बनी रहती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मेगर टेस्टिंग आवश्यक क्यों है। जैसे आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम जो होते हैं या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हम कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन जो होती हैं उसका जो यूज करने वाला जो फील्ड है काफ़ी व्यापक है। चाहे कोई इंडस्ट्रीज हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे आपका घर हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, हर सेक्टर में हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम का या इलेक्ट्रिकल पावर से ऑपरेटेड मशीन का, उपकरण का, टूल्स का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और ये सारे जो मशीन, उपकरण, इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो होते हैं ये एक दूसरे से वायर से कनेक्टेड होते हैं। तो जो हम वायर से जब इनको कनेक्शन करते हैं उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए, तो उसको प्रॉपर तरीके से उसका जो आपने वायर कनेक्शन के लिए जो इस्तेमाल किया है उसका इंसुलेशन अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर उसका इंसुलेशन अच्छा नहीं होगा तो उसमें, उस मशीन के अंदर, इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर आंतरिक या बाहरी किसी प्रकार की भी नुकसान हो सकता है। तो उस इंटरनल और एक्सटर्नल डैमेज से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि मेगर टेस्टिंग करते हैं। तो वही चीज़ हमारे इलेक्ट्रिकल वायरिंग पे भी डिपेंड करता है कि अगर मान लीजिए आपने किसी मकान के अंदर, किसी वर्कशॉप के अंदर आपने वायरिंग किया है और उस वायरिंग को मेन सप्लाई से कनेक्ट करने के पहले आपको टेस्टिंग करना ज़रूरी है और उस टेस्ट को हम मेगर के थ्रू करेंगे या मेगर के द्वारा हम उस टेस्ट को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा कि मेगर टेस्टिंग आवश्यक क्यों है। और जब हम कहीं नया वायरिंग करते हैं
तो उस नया वायरिंग को मेन सप्लाई से कनेक्ट करने से पहले हमको मेगर के द्वारा कुछ टेस्ट किए जाते हैं, और उस टेस्ट के अंदर हम सबसे पहला जो टेस्ट करते हैं वो कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने वायरिंग कंप्लीट कर दिया, और वायरिंग कंप्लीट करने के बाद जब आप लोकल अथॉरिटी से या जो आपके शहर में जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होगा, उस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जब आप पावर सप्लाई लेने की मेगर के द्वारा, तो यहाँ पे जैसे आपका एक डायग्राम बना हुआ है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि जब हम कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे ये जो आपका जो मेन फ्यूज, जो मेन आपका स्विच जो है वो मेन स्विच ऑफ रहेगा, और यहाँ पे इसका जो न्यूट्रल लिंक और जो फ्यूज लगा हुआ है उसको हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। और यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में यहाँ पे आपका जो न्यूट्रल लिंक को रिमूव कर देंगे, और यहाँ से फ्यूज को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हैं, उसके भी फ्यूज को बाहर निकाल लेंगे, और न्यूट्रल लिंक को भी हम क्या कर देंगे, रिमूव। इसके अलावा जितने भी आपके लोड हैं वो सारे लोड सर्किट में कनेक्ट रहेंगे। जैसे यहाँ पे लैंप हमने लगा रखा है, ये फैन जो है यहाँ फैन लगा रखे हैं हमने, रेगुलेटर आपका ऑन रहेगा, और यहाँ पे जो सॉकेट जो है उस सॉकेट को हम क्या करेंगे, एक छोटा सा तार के टुकड़े के द्वारा इसको हम क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। और सारे जो स्विच जो इसमें रहेंगे, ये सारे स्विच हम क्या करेंगे, ऑफ कंडीशन में रखेंगे। इसके बाद मेगर का जो एल टर्मिनल है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का जो आउटगोइंग पॉइंट जो फ्यूज का है यहाँ पे लगा देंगे हम, और जो उसका ई टर्मिनल होगा ये यहाँ पे हम ये न्यूट्रल लिंक का जो आउटगोइंग टर्मिनल है उसको वहाँ लगाएंगे। और फिर हम मेगर को क्या करेंगे, घुमाएंगे। तो मेगर का हैंडल घुमाते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि उसको एक समान स्पीड पे क्या करना है, हमको घुमाना है। ना ही स्पीड उसका ज़्यादा होना चाहिए और ना ही स्पीड उसका कम होना चाहिए। तो मेगर को हैंडल को घुमाएंगे और यहाँ से हम स्विचेस को क्या करेंगे, ऑन करेंगे। तो जब स्विच को आप ऑन करोगे तो स्विच ऑन करने पर मेगर जो है वो आपका 0 दिखाएगा, और स्विच को जब ऑफ करेंगे तो मेगर जो है वो अनंत दिखाएगा। जो इसका जो पॉइंटर जो है वो अनंत की ओर दर्शाएगा। तो इस तरीके से ये टेस्ट हम इसमें करते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी सर्किट को हम जैसे इस सर्किट को मैं चेक कर रहा हूँ, और अगर स्विच ऑन करने पर मेगर 0 दर्शाता है, मतलब आपका कंटिन्यूटी ठीक है, सर्किट में कहीं कोई ओपन कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर किसी सर्किट में ऑन और ऑफ करते समय दोनों ही कंडीशन में अगर मेगर आपका 0 दर्शाता है, तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि इस सर्किट के अंदर कहीं न कहीं आपका सर्किट जो है वो क्या हो गया है, शॉर्ट हो गया है, शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो इस तरीके से इसमें हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट दोनों टेस्ट हम क्या करेंगे, इसमें कर लेंगे। ठीक है, मतलब सर्किट में अगर कोई ओपन नहीं है तो स्विच को जब ऑन करोगे तो 0 दिखाएगा,
ऑफ करेंगे तो अनंत दिखाएगा। लेकिन अगर आपने ऑन और ऑफ दोनों ही कंडीशन में अगर आपका 0 दिखाता है, मतलब सर्किट कहीं ना कहीं से क्या हो गई है, शॉर्ट हो गई है, तो हम उस शॉर्ट सर्किट की पहले पहचान करेंगे कि इस सर्किट में शॉर्ट है और उस फॉल्ट को हम क्या करेंगे, दूर करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो पहला जो टेस्ट है वो पहला टेस्ट कंटिन्यूटी टेस्ट पूरा हो जाता है। इसके बाद दूसरा जो हम टेस्ट करेंगे वो टेस्ट हमारा कहलाता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन कंडक्टर। इस टेस्ट का करने का मकसद ये रहता है कि जो आपने वायरिंग के लिए आपने जो कंडक्टर इस्तेमाल किया है, जो केबल इस्तेमाल किया है, उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस अच्छा होना चाहिए। अगर उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस वीक है तो केवल आपस में ही क्या हो सकते हैं, शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं। तो उस इंसुलेशन रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए हम मेगर के द्वारा इसका परीक्षण करते हैं और उस टेस्ट का नाम है, उस परीक्षण का नाम है इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन कंडक्टर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये टेस्ट को हम कैसे परफॉर्म करेंगे। तो इसमें हमको सबसे पहले क्या करना है कि लैंप इज टेकन आउट फ्रॉम द होल्डर। अगर होल्डर में आपने बल्ब वगैरह लगा रखा है तो उसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। स्विचेस जो होंगे वो स्विचेस क्या रहेंगे, आपके ऑन रहेंगे। और जो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, उस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर जो फ्यूज वायर जो होगा, उस फ्यूज वायर को हम क्या करेंगे, लगा देंगे। और अगर पहले टेस्ट में जो आपने कंटिन्यूटी टेस्ट करते समय सॉकेट को जो आपने शॉर्ट किया था, उस सॉकेट को भी हम क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, यानी वहाँ से जम्फर को क्या करेंगे, हम हटा देंगे। उसके बाद मेन स्विच को ऑफ करना है और यहाँ से जो आपका ये जो मेन स्विच है, इस मेन स्विच से हम फ्यूज को क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। और जो मेगर का जो एल टर्मिनल है उसको हम लाइव वायर से लगा देंगे आउटगोइंग टर्मिनल पे, और जो ई टर्मिनल जो है ये न्यूट्रल कंडक्टर पे लगाएंगे। और मेगर को हम क्या करेंगे, घुमाएंगे, उसके हैंडल को घुमाएंगे। तो जब हम मेगर को घुमाएंगे तो कम से कम 1 मेगा ओम इसका रेजिस्टेंस शो करना चाहिए। अगर 1 मेगा ओम से कम रेजिस्टेंस अगर आता है तो इसका मतलब यह है कि आपने जो केबल इस्तेमाल किया है उस केबल का जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो इंसुलेशन रेजिस्टेंस बहुत वीक है। तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार किसी भी कंडीशन में जो आईआर टेस्ट जो होगा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो टेस्ट होगा, वो 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए। और अगर हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस अगर हम टेस्ट करते हैं अब उस समय हमारा मेगर अगर 0 दिखाता है, इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि ये लाइन आपका कहीं ना कहीं जो सर्किट है वो आपस में क्या हो गई है, शॉर्ट हो गई है। तो यहाँ पे हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस का चेक कर लेंगे और वो इंसुलेशन रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमारा जो तीसरा जो टेस्ट आता है वो आता है आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट टू अर्थ। अर्थ और आपका कंडक्टर के बीच हम क्या करेंगे, इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो इस टेस्ट को करने के लिए वापस लैंप को हम फिर होल्डर में लगा देंगे
और डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज में बोर्ड में डीबी के अंदर फ्यूज और इंसर्ट, ये फ्यूज इसके अंदर लगा रहेगा। स्विच जो रहेगा वो आपका ऑन रहेगा, सभी स्विच को हम ऑन करके रखेंगे। और ये जो मेन स्विच है इसको ऑफ कर देंगे, फ्यूज को हम बाहर निकाल देंगे और इसका जो आउटगोइंग सिरा है इसको एक तार से लेकर के इसको हम क्या कर देंगे, लिंक कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। और शॉर्ट करने के बाद मेगर का जो एल टर्मिनल है उसको हम इस शॉर्टिंग पॉइंट पे लगाएंगे और जो उसका ई टर्मिनल है उसको हम अर्थ पॉइंट से लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट करने के बाद हम मेगर के हैंडल को क्या करेंगे, घुमाएंगे। तो मेगर के जब हैंडल को आप घुमाओगे तो मेगर क्या शो करना चाहिए आपका, इसका जो रीडिंग जो आएगा वो रीडिंग 1 मेगा ओम से अधिक आना चाहिए, अनंत दिखाना चाहिए। अनंत दिखाता है मतलब आपका अर्थ और कंडक्टर के बीच जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी अच्छा है, हाई है। तो जितना अधिक इसमें रेजिस्टेंस दिखाएगा उतना ही अच्छा होता है। और कम से कम 1 मेगा ओम तो इसका रीडिंग शो करना ही चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। पोलैरिटी टेस्ट क्या होता है कि एज पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार जो हम स्विच जो लगाएंगे सर्किट में, वो सर्किट में स्विच जो होना चाहिए वो हमेशा लाइव वायर पे लगना चाहिए। और लाइव वायर पे ही हम स्विच को इसलिए लगाते हैं क्योंकि जनरली जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रीशियन है, कहीं कोई मेंटेनेंस कर रहा है, तो हम क्या करते हैं कि स्विच को ऑफ करके मेंटेनेंस करना प्रारंभ कर देते हैं। तो स्विच ऑफ करने से क्या होता है कि हम जिस भी डिवाइस से मेंटेनेंस कर रहे हैं उस जगह पे लाइव वायर की सप्लाई बंद हो जाती है, वहाँ पे करंट मिलना बंद हो जाता है और उस जगह पे आप आसानी से क्या कर सकते हो, जो भी मेंटेनेंस करना है वो हम कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई आपका टेक्नीशियन गलती से स्विच को अगर लाइव वायर पे लगा करके न्यूट्रल वायर पे अगर लगा देता है तो उससे क्या होगा, एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं। तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार कभी भी हम स्विच को जो हमेशा लगाएंगे वो लाइव वायर पे ही लगाएंगे। तो इस टेस्ट को टेस्ट करने के लिए हमको एक साधारण सा टेस्ट लैंप की आवश्यकता पड़ेगा। और क्या करेंगे, ये जो टेस्ट लैंप है इसका एक सिरा हम अर्थ से जोड़ देंगे और टेस्ट लैंप का दूसरा जो सिरा है उसको हम क्या करेंगे, स्विच से कनेक्ट कर देंगे। तो जब स्विच से कनेक्ट करेंगे तो स्विच से कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम स्विच को ऑन करेंगे। स्विच ऑन करने से ये हमारा जो लैंप है ये लैंप क्या होगा, ग्लो होगा। और जब स्विच को हम ऑफ कर देंगे तो लैंप क्या हो जाना चाहिए, हमारा बंद हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से अगर स्विच ऑन करने से आपका ये लैंप अगर ग्लो होता है और स्विच ऑफ करने से अगर लैंप ऑफ हो जाता है तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि ये जो स्विच है ये स्विच आपका लाइव वायर पे लगा हुआ है। और इसके विपरीत अगर ये स्विच जैसे यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, अगर यहाँ पे न्यूट्रल को हमने कंट्रोल किया हुआ है, मतलब न्यूट्रल जो है वो आपका स्विच में जा रहा है और लाइव वायर वो डायरेक्ट आपका लोड पे जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपका जो स्विच है उस स्विच को ऑन करें या ऑफ करें, दोनों ही कंडीशन में लोड के ऊपर सप्लाई क्या होगा, आपका मिलता रहेगा, जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार क्या है, गलत है। तो इस तरीके से हम कभी भी जो स्विच जो होता है उस स्विच को हमेशा हम लाइव वायर पे ही
लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने पोलरिटी टेस्ट भी कर लिया। और इस पोलरिटी टेस्ट को आप सिंपल आप टेस्टर से भी टेस्ट कर सकते हो। स्विच को आप ओपन कर लीजिए और स्विच को ऑन करने पे टेस्टर आपका ग्लो होगा, और स्विच को ऑन ऑफ करने पे टेस्टर क्या हो जाएगा, आपका ऑफ हो जाएगा। अगर स्विच ऑन और ऑफ कंडीशन में भी अगर आपका टेस्टर अगर ग्लो होता है, तो इसका इस निष्कर्ष ये निकलता है कि हमारा जो स्विच है वो लाइव वायर से कंट्रोल नहीं है, और लाइव वायर डायरेक्ट लोड पे जा रहा है, और न्यूट्रल जो है वो कहाँ आ रहा है, स्विच पे आ रहा है। तो इस तरीके से हम पोलरिटी टेस्ट भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा मेगा टेस्टिंग का जो टॉपिक था, वो टॉपिक हमारा बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया इसको, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और जब भी आप वर्कशॉप के अंदर प्रैक्टिकल करते हैं तो इसको आप प्रैक्टिकली टेस्ट भी कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।